महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में बेहद शर्मनाक और काफी अपमानजनक हार के बाद खबरें आ रही हैं कि अघाड़ी के प्रमुख दल सेना यूबीटी के भीतर कलह का दौर तेज हो गया है। कहा जा रहा है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले भी आवाज उठाई थी, लेकिन तब उनकी आवाज दबा दी गई। इन लोगों को कांग्रेस का साथ पहले भी पसंद नहीं था, लेकिन उद्धव के आगे तब किसी की नहीं चली और मजबूरी में नाम जपते हुए मुंह बंद करके बैठे रहे। महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति गठबंधन ने महाविकास अघाड़ी का सुपड़ा साफ कर दिया, तो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी के नेताओं को मुंह खोलने का पूरा मौका मिल गया। सूत्रों के मुताबिक अब यही नेतागण उद्धव ठाकरे पर अघाड़ी छोड़ने का दबाव बना ही नहीं रहे, बल्कि उसे बढ़ा भी रहे हैं। मुंबई से आ रही खबरों के मुताबिक उद्धव ठाकरे द्वारा आयोजित एक बैठक में सेना यूबीटी के 20 विधायकों में से अधिकांश ने कथित तौर पर उद्धव ठाकरे से जल्द महाविकास अघाड़ी का साथ छोड़ने की अपील की। सेना यूबीटी का जमीनी स्तर का कैडर इस बार महाराष्ट्र की 1 इंच जमीन में कहीं भी नजर नहीं आया। दूसरी ओर शिवसेना और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की एक बात का असर मतदाताओं पर पड़ा और उनके कैडर ने पूरे उत्साह से काम किया और एमवीए को उखाड़ फेंकते हुए खुद को शिवसेना का असली वारिस साबित कर दिया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या उद्धव ठाकरे अपने अहंग के चलते एक बार फिर अपने जूनियर नेताओं और चुने गए विधायकों की अनसुनी कर देंगे। एमवीए छोड़ने के पैरोकारों का मानना है कि अब समय आ गया है कि सेना अलग रास्ता बनाए, अपने दम पर बढ़े और किसी के रहमो करम पर ना चले। इस एपिसोड को लेकर महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने पार्टी के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की याद दिलाते हुए कहा, शिवसेना कभी सत्ता का पीछा करने के लिए नहीं बनी है। सत्ता तो स्वाभाविक रूप से तब अपने आप आएगी जब हम अपनी विचारधारा पर दृढ़ रहेंगे। अघाड़ी छोड़ने का दबाव बनाने वालों का कहना है कि विधानसभा चुनावों में उन्हें यानी उद्धव सेना यूबीटी को 9.95% वोट मिले, जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना से करीब 3% कम रहे। जबकि लोकसभा चुनावों में 6 महीने पहले सेना यूबीटी को 16.72% वोट मिले थे। इन नतीजों से साफ है कि जनता उन्हें ही शिवसेना का असली वारिस मान चुकी है। नतीजों की बात करें तो सेना यूबीटी को 20, कांग्रेस को 16 और अकांपा को 10 सीटें मिली थी। गौरतलब है कि खुद बाला साहेब कभी मुख्यमंत्री नहीं बने, वो किंग बनने के बजाय हमेशा किंग मेकर रहे। उनकी मर्जी के बगैर मुंबई में कभी पत्ता भी नहीं हिलता था। अंबादास दानवे ने अपनी बात बढ़ाते हुए कहा, कांग्रेस से आजाद होने के फैसले से शिवसेना की नींव मजबूत होगी। चूंकि एकनाथ शिंदे ने बंटवारे के बाद अधिकांश विधायकों और सांसदों को अपने साथ रखा था, इससे उन्हें हम पर सवाल उठाने में आसानी हुई। ऐसे सेना यूबीटी पर कांग्रेस का हाथ छोड़ने का दबाव बना रहे हैं। उनका मानना है कि एकनाथ शिंदे ने बाला साहेब का नाम हमेशा आदर सम्मान से लिया। शिंदे ने उद्धव सेना पर कांग्रेस से हाथ मिलाकर बाल ठाकरे की विचारधारा और हिंदुत्व के साथ विश्वासघात करने का आरोप भी उद्धव ठाकरे पर लगाया। उस पर पार्टी के मूल काडर ने भरोसा कर लिया। इसका नतीजा ये निकला कि तब से अब तक सेना को कई झटके लगे, जिसमें उनका नामो निशान बदल गया, जिससे उद्धव ठाकरे के पुराने सियासी साथियों को तंज कसने का मौका मिल गया। यानी ना माया मिली ना राम। पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय, कमेंट बॉक्स में बताएं।